यहाँ बहुत बचपन में आता था, मेरे मामा जी यहाँ रहते थे, तो यहाँ बहुत से पढ़ाया यार। राधे राधे भाई सबने। आज हमारे गांव में आए हैं रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुखवंत सिंह जी, क्योंकि हमारे गांव ने प्रस्ताव रखा था भाई कि हमारे गांव में भी आओ और हमारी समस्याओं का हल कीजिए। फिर वे अब सीधा चले गए महिलाओं के पास, क्योंकि उनसे उनकी समस्या पूछी और उन्होंने उन समस्याओं का हल भी बताया। सड़क कितनी अच्छी बनी है। पहले कितना कीचड़ था, पानी का भी होता है। अब सड़क बनी है तो पूरी सड़क की नाला बनी हुई है। पहले पानी से परेशानी है, पानी चला दिया, 5वीं से 8वीं स्कूल करवा दी, 12वीं भी होएगी, पंचायत भवन भी बनेगा, सब काम होगा, सब काम होगा। बताओ अंदर ही आ जाओ। महिलाओं की समस्या सुनने के बाद भैया हम भी चले गए स्कूल के अंदर और हमारे बड़े बुजुर्गों से किया भैया उन्होंने हैंडशेक, सभी से राम राम की, गले मिले, हाथ मिलाए एंड सभी को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सभी का आभार व्यक्त किया। 70 साल हो गए पंचायती राज को लागे हुए, भी लगभग 60 वर्ष हो गए और माननीय विधायक जी पहली बार विधायक बने। आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग माननीय विधायक जी के लिए रहा और आपके ग्राम को पंचायत मुख्यालय हम सभी से आग्रह है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बुजुर्गों से मेरा आग्रह है आप भी। हाँ जी, माननीय आपके ग्राम जयसिंहपुरा बड़ा में विधायक साहब सुखवंत जी पधारे हैं, इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। जो कार्य किया है इन्होंने, ये रोड जो अपने पीडब्ल्यूडी में बना है, इनकी ही मेहरबानी से ही बना है। ये एमएलए साहब और प्रधान साहब की मेहरबानी से ये रोड बना है, इनके लिए तालियां बजाएं। अब जो हमारे कार्य विद्यालय की निर्माण की थोड़ी कमी है, विधायक साहब से आप निवेदन है कि हमारे 2-3 कार्य हैं, इन पे कृपया और ध्यान दें और हमारे कार्य करें। बस इतना ही बोलकर मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। रामगढ़ विधायक आदरणीय श्री सुखवंत सिंह जी, हमारे सरपंच अमर सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष देवाराम जी, हमारे साथी पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मानंद जी, धन सिंह जी, हमारे बुजुर्ग भाई साहब लल्लू जी, कमल भादवा जी, मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज स्वागत करते समय जो ग्रामवासियों का, माता बहनों का जो भाव एमएलए साहब की तरफ मैं देख रहा था, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। बिल्कुल आज ये चीज महसूस हुई है कि जब हमारे क्षेत्र का हमारा कोई लाल इतनी बड़ी उपलब्धि पाता है और वो भी आपकी पूरी जी तोड़ मेहनत। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में पूरे प्रदेश भर में एक सुशासन रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसी सिलसिले में रामगढ़ विधानसभा के आज जयसिंहपुरा गांव में हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ आपके बीच में हैं। सभी ग्रामवासियों ने इतने जोरदार तरीके से सबका अतिथियों का स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जयसिंहपुरा गांव, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस हिसाब से ये गांव हमें आशीर्वाद देता रहा, उस हिसाब से इस गांव में विकास नहीं हो पाया। इसमें सच्चाई है और इसको स्वीकार करने में कोई भी कोताही नहीं है। मैं तो 1 साल पहले ही आपके बीच में मुझे दायित्व मिला है। पहले
यहाँ कौन क्या कर गया मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं तो आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इन 1 साल में मैंने पूरा प्रयास किया है कि अपने गांव को जो सुविधाएं, जो विकास होना चाहिए, उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। और आगे भी जो आपने मुझे समस्याएं दी हैं, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग की हो, चाहे वो पोलिंग बूथ की हो, पोलिंग बूथ भी आपका हक है, पोलिंग बूथ भी यहाँ होना चाहिए। इसका भी अपन अगला आप वोट यहीं से डालेंगे, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि हम दूसरी जगह क्यों जाएं। बड़ा गांव है, पूरे वोट हैं, सारी चीजें, फिर हम दूसरी जगह वोट टैक्स कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहें, अपना जो हक है वो अपने को लेना है। कोई हम भी किसी को ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आपका हक है ये सड़क सालों से रुकी पड़ी थी। मैंने आते ही प्रयास किया, प्रधान जी ने मुझे अवगत कराया कि इस तरह के अगर जुड़ता है बड़ौदा और चिड़वई से बीच में होके रोड और ये दोनों सड़कों को जोड़ेगा, तो उसमें मैंने प्रयास किया। और प्रयास अगर अपन ईमानदारी से करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी पहले 2 बार सफलता नहीं मिली, तब भी आपका गांव हमारे साथ खड़ा रहा। इसके लिए मैं पूरे गांव का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। क्योंकि आज तो मैं विधायक हूं, आज आप सभी इकट्ठे हैं, लेकिन जब मैं विपरीत परिस्थितियों में एक साधारण कार्यकर्ता था, तब भी आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो उन विपरीत परिस्थितियों को कोई नहीं भूल सकता। तो मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी आपके विकास में इसके अलावा कोई और साइड में गली है, उसकी भी डिमांड आई है, या और कोई भी काम होगा। ये स्कूल भी पंचायत हेडक्वार्टर अगर बना है अपना, तो स्कूल क्रमोन्नत होगा, 5वीं से 8वीं और 8वीं से 10वीं और 12वीं भी होगा। तो आप इसमें निश्चिंत रहें, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आपके बीच का ही, और शायद जो पुराने बुजुर्ग होंगे उनको ध्यान भी होगा कि मैं तो यहाँ बहुत बचपन में आता था, मेरे मामा जी यहाँ रहते थे। तो यहाँ बहुत से लोग मुझे भांजे के नाम से भी संबोधित करते थे। तो आप सब लोगों का प्यार है, तो आप सब लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो प्यार और सम्मान है, आप सब लोगों ने जो मुझे एक भाव से आशीर्वाद दिया है, उसको मैं जरूर पूरा करूँगा। और कहीं भी आप चाहे निजी काम हो, कोई समाज का हो, कोई विकास का हो, बिल्कुल आप जुड़ें। सबसे दिक्कत यही है कि 2-4 लोगों को छोड़कर कोई ज़्यादा टच में नहीं रहता। राजनीति में आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, समय समय पर हमें अवगत कराते रहेंगे, तो समस्याएं जरूर हल होंगी। बड़ौदा हमारे नज़दीक, सभी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं भी नज़दीक ही रहता हूं। तो आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आपकी चाहे पानी की समस्या है, चाहे बिजली की है, बिजली की आजकल थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को दिन में बिजली मिले और पूरी बिजली मिले। मैं भी यहाँ अधिकारियों से लगातार टच में हूँ। आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका भी हल होगा। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में सभी पधारे, सभी माताओं, बहनें, बच्चे, बुजुर्गों को सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबका एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसमें माननीय विधायक जी ने 1 वर्ष के अंदर जो लगभग 225 करोड़ रुपए को विधानसभा में कार्य दिए हैं, जिनमें आप देखें नहीं कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं, हमें पता नहीं चल पाता। रोहित Hi guys,